बिना फार्मासिस्ट के संचालित दर्जन भर मेडिकल स्टोर सीज। संचालकों ने विरोध दर्ज किया, वहीं एमपी फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने कार्यवाही को जायज ठहराया। रीवा जिले में संचालित मेडिकल स्टोर संचालकों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बिना फार्मासिस्ट के संचालित दुकानों को सीज करने की कार्यवाही करने ड्रग इंस्पेक्टर के साथ राजस्व अधिकारी भी पहुंचे। करीब दर्जन भर मेडिकल दुकानों को सीज करने की कार्यवाही की गई। बताया जा रहा है कि जिले भर में कई ऐसी मेडिकल दुकानें बिना फार्मासिस्ट के ही संचालित हैं। साथ ही एक्सपायरी दवाइयां भी बिक्री की जा रही थी, जिनमें से दर्जन भर दुकानें सीज की गयी। उक्त कार्रवाई का मेडिकल दुकान संचालक विरोध दर्ज कराते हुए अपनी दुकानें बंद कर कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंच गए। हालांकि एडीएम ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके अलावा फार्मासिस्टों के फेवर में एमपी फार्मासिस्ट एसोसिएशन के पंकज त्रिपाठी ने मेडिकल दुकानों को सीज करने की कार्रवाई को उचित बताया। कहा कि मेडिकल दुकानों में कोई भी दवा खरीदने वाला विश्वास लेकर आता है, ऐसे में थोड़े लाभ की लालच में आकर दूसरों की जिंदगी से खिलवाड़ करना बिल्कुल उचित नहीं। यह भी कहा कि ऐसी लापरवाही करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल सोमवार को रीवा शहर में दवाई की दुकानों की जांच एवं निरीक्षण की कार्यवाही सतत रूप से जारी है। शासन के दिशा निर्देशों का पालन न करने वाले 1 दर्जन से अधिक मेडिकल दुकानों को निरीक्षण के बाद सीज किया गया। कलेक्टर द्वारा गठित 2 विभिन्न निरीक्षण दलों ने सिरमौर चौराहा क्षेत्र एवं अस्पताल चौराहा व संजय गांधी अस्पताल के सामने के क्षेत्र में संचालित मेडिकल दुकानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकानों में फार्मासिस्ट की उपस्थिति न होने, एक्सपायरी दवाइयों के पाए जाने तथा मेडिकल दुकान का लाइसेंस उपलब्ध न कराने पर 1 दर्जन से अधिक दुकानों को सीज कर दिया गया। निरीक्षण दल में अनुविभागीय अधिकारी हुजूर अनुराग तिवारी, तहसीलदार हुजूर शिवशंकर शुक्ला, नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आप लोग भी सुबह से देख रहे हैं कि जो कार्यवाही का हम लोग विरोध कभी नहीं करते हैं। निरीक्षण के लिए सदैव केमिस्ट तैयार रहता है और निरीक्षण लेकिन जायज़ तरीके से होना चाहिए और सहयोगात्मक रवैये से होना चाहिए। हम लोग बराबर सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन छोटी छोटी खामियां ढूंढ के कि जिनको बताया जा सकता है कि लाइसेंस उसके पास है, वो पेपर दिखा रहा है, अब उसमें डिस्प्ले नहीं किया तो उसको बोला जा सकता है डिस्प्ले कर दो, लेकिन इसके एवज में कि दुकानें बंद कर दो, चाबी लेके चले जाना, ये हम मानते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है और इतना सहयोग प्रशासन को भी दुकानदार के साथ करना चाहिए, क्योंकि हम जायज़ तरीके से दवाइयाँ बेच रहे हैं, कोई अवैध व्यापार नहीं कर रहे हैं और जनता की सेवा में निरंतर तत्पर रहते हैं, चाहे कोविड काल रहा हो, चाहे आज का समय हो। एक्सपायरी दवा को लेकर क्या बात है? एक्सपायरी दवाई को लेकर नहीं है। एक्सपायरी दवाइयों का ये है, सदैव केमिस्ट को और फार्मासिस्ट को रख रखाव का ज्ञान होता है। तो एक्सपायरी दवाइयाँ हम लोग अलग से ही रखते हैं। अभी मैडम से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अलग से उसका केबिन बनाइए। केबिन तो नहीं, लेकिन हम लोग अलग से कार्टन बना के और रखते थे, उसको अलग से लिखा जाता था कि एक्सपायरी गुड्स नॉट फॉर सेल, जिससे हमारे लड़कों को भी, काम करने वाले लड़कों को भी मालूम होता है ये एक्सपायरी गुड्स है, इसको अलग ही रखना है। और महीने में 1 बार एक्सपायरी दवाइयाँ वापस जाती हैं होलसेलर के माध्यम से कंपनियों को, वो हम लोग हमेशा करते हैं। लेकिन जो आज जांच टीम गई थी, उनका कहना था कि इसको क्यों रखे हो, एक पत्ते वापस करो, जो कि संभव नहीं है। बस इतना ही सहयोग हम चाहते थे कि हमारे पास जाएँ, सम्मानजनक तरीके से जाँच करें और जाँच के लिए सदैव हम लोग उसमें सहयोग करने के लिए तैयार हैं, कहीं किसी को दिक्कत नहीं है जाँच से। फार्मासिस्ट को लेकर क्या हम लोगों की थी कि मतलब एक मानवता के हिसाब से जांच की जाए। एडीएम मैम को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। एडीएम मैम ने आश्वासन दिया है कि किसी तरीके से आपके यहाँ मतलब एक अच्छे तरीके से लोग जांच करेंगे। 3 बिंदुओं पे जांच करेंगे, एक लाइसेंस में, एक फार्मासिस्ट और दूसरा एक्सपायरी पे। उसमें हम लोग भी सहमत हैं कि हम पूरी तरीके से आपका सहयोग करेंगे। अभी दिन में दुकानें वही सुबह जो घटना हुई कि इस तरीके से जाँच, अवैध तरीके से जाँच चालू हुई, जो उसी के विरोध में हम लोग दुकानें बंद किए थे। क्या आगे कार्रवाई के बाद सारी चीज़ें, क्या आगे कल दुकानें खुलेंगी आपकी? क्या नहीं, दुकानें तो आज भी कुछ खुल जाएंगी। अभी जो मैडम ने आश्वासन दिया है उसके हिसाब से हम लोगों को पूरा विश्वास है कि प्रशासन उस तरह की जो मेडिकल स्टोर्स की जांच की जा रही है उसमें संयुक्त टीम है रेवेन्यू, पुलिस और ड्रग इंस्पेक्टर की। उसमें आज हमारे जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं उन्होंने पाया कि कुछ दुकानों में लाइसेंस नहीं थे, फार्मासिस्ट नहीं थे, तो उनको कुछ बंद किया गया है, 4-6 दुकानों को बंद किया गया है। इसके ही उसमें विरोध में आज मेडिकल स्टोर्स वाले संचालक आए हुए थे, जिनसे बातचीत की गई है और आश्वस्त भी किया गया है कि ये कोई कार्रवाई गलत नहीं है, जनता के हित में है, जिसमें कि सही दवाएँ और सही रूप से संचालित हों स्टोर और सही दवाओं की जनता तक पहुँचें। और उस सहमति भी बनी है, उन्हें इस बात से सहमत कराया गया है कि अब प्रत्येक मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट ही बैठेंगे। एक्सपायरी दवाओं का अलग से मैनेजमेंट किया जाएगा, जो कि रिटर्न हो जाती हैं, उनको अलग स्टोर किया जाएगा, एक साथ नहीं रखी जाएंगी। इसके अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं पाया जाएगा जो कि अनाधिकृत रहता है, और इसमें सहमति भी बनी है। और ये जो जांच आज हुई है ये लगातार जारी रहेंगी। यदि कोई एक्सपायरी दवाई रखता है बिना फार्मासिस्ट के या बिना लाइसेंस की दुकान चलती है तो उस पर कार्रवाई हो चुकी है।
जी, सर्वप्रथम आप सभी को जय श्री राम। मैं एमपी फार्मासिस्ट एसोसिएशन प्रेसिडेंट रीवा जिला पंकज त्रिपाठी। जी हाँ, बिल्कुल आपने जैसा कहा कि मैं दुकानें खुलवा रहा था। मैं दुकानें इसलिए खुलवा रहा था कि जो फार्मासिस्ट हैं, जिनके द्वारा आह्वान किया गया, उनके डर में आके, उनके तहस में आके कि फार्मेसी बंद कर दी कि कल से हमको माल सप्लाई नहीं मिलेगा या कोई भी कार्रवाई होगी तो मैं अकेला हूं, तो मैं उनके पास जाके निवेदन किया हूं और उनसे बोला हूं कि एमपी फार्मासिस्ट एसोसिएशन मध्य प्रदेश आपके साथ खड़ा है। आप फार्मासिस्ट हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है और आप दुकान अपनी खोलिए। साथ ही हमारे डीआई साहब भट्टी सर का इंस्पेक्शन भी चल रहा है, वो भी मिले, उन्होंने भी सपोर्ट किया और बोला जो फार्मासिस्ट हैं उनके समर्थन में है वो ओपन करें। और जो अभी जो आह्वान हुआ है, ये वही फार्मेसी दुकानें हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं जो किराए से चल रही थी, जिनमें किसी का और मेडिकल स्टोर कोई मतलब मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और लाइसेंस किसी और का है। ये एक तरह से गीदड़ भपकी दी जा रही है सरकार को। एमपी फार्मेसी एसोसिएशन खुले तौर पे पूरी निडरता के साथ सरकार के पक्ष में सरकार को हाथ जोड़ के धन्यवाद देता है और सरकार के समर्थन में खड़ा है। मैं कोटिशः धन्यवाद देता हूं हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी को, जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं। और बहुत अच्छा निर्णय है आपका, चूंकि हमारे एक्ट में भी है, 1940 एक्ट के अनुसार भी है, नियमानुसार जो चीजें हैं उसको आपने समर्थन दिया, उनको आपने लागू करवाया। और साथ ही जो आज दुकानें बंद हुई हैं, ये वही लोग हैं जो नॉन फार्मासिस्ट हैं। मैं इनके ऊपर कार्यवाही की भी मांग करता हूं, सरकार से निवेदन करता हूं कि एक स्ट्रिक्ट ऑपरेशन होना चाहिए। जरूरत पड़े तो एसआईटी या जांच कमेटी गठित करें और जहां पे भी जरूरत पड़े वहां पे इसकी जांच करें। नहीं तो इसका नतीजा, अभी छिंदवाड़ा हाल ही उदाहरण है, आप देखिएगा विमलेश भैया, परसों मऊगंज के पास खटकरी है, वो भी किराए से दुकान चल रही थी। जनता से मैं अपील करना चाहता हूं, देखिए बहुत सेंसिटिव विषय है, आपकी जान का मामला है। दवाइयां वहीं से ले जहां पे फार्मासिस्ट हो, और आपका अधिकार है, आप फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन, उसका लाइसेंस पूछ सकते हैं और जो फार्मासिस्ट होगा वो बकायदे आपको अपना रजिस्ट्रेशन बताएगा कि रजिस्ट्रेशन है, दवाइयां सही हैं या गलत हैं, वो सब कुछ बताएगा आपको। आपकी सेवा के लिए है फार्मासिस्ट। जैसे कि देखा जा रहा है कि डॉक्टरों की उसमें चल रहे हैं मेडिकल स्टोर कई, ये हर जगह देखिए, टोटल प्रदेश में लगभग 1 से 1.5 लाख के आसपास फार्मासिस्ट हैं। और दुकानें कितनी, आप शहर में देख लो, 50,000 तो दुकानें शहर में ही है लगभग। ये दुकानें कहां से चल रही हैं? अभी चौराहे में, सिरमौर चौराहे में खुलवाया, मुश्किल से 5 से 6 फार्मासिस्ट हैं जो दुकान खुलवा के आया। 4 से 5 फार्मासिस्ट मुझे अस्पताल चौराहे मिले जो दुकान खोले हैं। संख्या हमारी भले कम है, पर हम तो खड़े हैं ना सरकार के पक्ष में। और जो दुकानें, जैसे क्लिनिक हो गया, कहीं पे चाहे क्लिनिक हो गया, अब लोग तो सीढ़ी के नीचे दुकान की दवाई खोले हुए हैं क्लिनिक में। डॉक्टर अपनी क्लिनिक में खुद खोल के रखते हैं। हाँ, डॉक्टर रखे हैं, आप लगता है उनके यहाँ शहर में हो गया, ग्रामीण में हो गया, खुद ही पेशेंट देख रहे हैं, खुद ही दवाइयां डिस्पेंस कर रहे हैं। एक टेबल में दवाई रखी हुई है, कोई प्रोटोकॉल फॉलोअप नहीं हो रहा है। जांच की खानापूर्ति हो जाती है, अभी तो माहौल ऐसा इसलिए जांचें हो रही हैं, नहीं तो कई बार तो जांचों की खानापूर्ति हो जाती है। फार्मासिस्ट हैं आप, इस लिहाज से सवाल करता हूँ। जी। छिंदवाड़ा में जो डॉक्टर थे सोनी जी, उन्होंने कहा कि मुझे दवाइयों के बारे में कोई जानकारी नहीं। दवाई उन्हें दिया और उसी दवाई से मौत हुई, लेकिन जब घटना हुई तब इसके बाद उन्होंने कहा कि हम दवाइयों के बारे में नहीं जानते, मतलब दवा के बारे में वो नहीं जानते। वो तो डॉक्टर है। देखिए, डॉक्टर हैं, सम्मानित है। मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा, फार्मेसी में एक सब्जेक्ट होता है फार्माकोलॉजी, वो हम भी उसको 4 साल पढ़ते हैं, हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर भी पढ़ते हैं। और उस फार्माकोलॉजी में दवाई का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से लेकर, फॉर्मेशन से लेकर, डिस्पेंस से लेकर, डोजेस फॉर्म से लेकर सब चीजें रहती हैं। तो मैं उस विषय पे ज्यादा नहीं बोलूंगा, पर जानकारी ना हो ऐसा संभव ही नहीं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर अमिता सिंह सिवा आरोग्यम हॉस्पिटल में मैं एज ए गायनिकोलॉजिस्ट काम करती हूँ। मेरे हॉस्पिटल में गायनी से रिलेटेड हर तरह की सुविधाएं हैं। सिजेरियन होता है, हिस्टेक्टमी होती है और ओपीडी केसेस भी बहुत अच्छे से देखे जाते हैं। और भी केयर है ओपीडी की, माइनर ऑपरेशंस भी होते हैं। और टाइम टू टाइम जब भी इमरजेंसी होती है, हम 24 आवर अपने हॉस्पिटल में अवेलेबल रहते हैं। एनी टाइम कोई भी पेशेंट अगर फोन पे भी अवेलेबल होता है या व्हाट्सएप पे अवेलेबल होता है तो भी हम उसको पूरी केयर देते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से मरीज को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो।